वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एजुकेशनल फॉर यू और आज हम लेकर आए हैं आपको 9th क्लास का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप देख रहे होंगे व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझने लायक है और आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कर्ण क्यू एस कोण क्यू को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि पहला है कि यह एंगल एस को भी समद्विभाजित करता है। दूसरा क्वेश्चन है इसी का भाग पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। आप देख सकते हैं यह है आपका चित्र जो पेपर में दिया होगा, क्वेश्चन में होगा पी क्यू आर एस में आपका 1 और 2 बराबर दिया है क्यों, और यह है एस क्यू एक विकर्ण है जो एंगल 1 और 2 को समद्विभाजित कर रहा है। तो आपको प्रूव करना है पहले भाग में कि 3 और 4 भी समद्विभाजित होते हैं। चलिए सिद्ध करते हैं। हल कैसे करेंगे, हल करने का पैटर्न है। सबसे पहले दिया है कि चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज था, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण क्यू एस एंगल क्यू को समद्विभाजित करता है, अर्थात एंगल 1 बराबर एंगल 2। आपको मैंने पहले भी अभी समझाया है। तो सिद्ध करना है कि एंगल एस जो एंगल एस है को भी समद्विभाजित करता है। कौन? विकर्ण एस क्यू। सेकंड करना है कि पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। आप समचतुर्भुज जानते हैं जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। तो हमने लिखा है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस पी। तो उत्पत्ति करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में जो पहला है वो दिया हुआ है आपका पी क्यू समानांतर एस आर, पी क्यू समानांतर एस आर। एक और दिया है तिर्यक रेखा एस क्यू, तिर्यक रेखा एस क्यू। जब ये समांतर रेखा और ये तिर्यक रेखा है तो अंतर एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। आपको ये रूल पता होगा, 6 से पढ़ रहे होंगे। तो एंगल 1 और एंगल 3 आपस में बराबर हो जाता है। रीजन हमने दे दिया है कि अंतर एकांतर कोण। इसी प्रकार से आप एंगल 2 और एंगल 4 को भी बराबर कर सकते हो। रीजन वही है, अंतर एकांतर कोण। अब हमने लिया समीकरण 1 जो इससे माना था एंगल 1 बराबर एंगल 2 जो ऑलरेडी दिया हुआ था। समीकरण 1 ले लिया, समीकरण 2 ले लिया, समीकरण 3। तो आप ध्यान से देखें तो 1 2 3 समीकरण को लेने पर हमारा एंगल 3 बराबर एंगल 4 भी आ जाएगा। एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, एंगल 1 बराबर एंगल 3 है, एंगल 2 बराबर एंगल 4 है। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 है तो एंगल 1 को हम 2 लिख सकते हैं, तो एंगल 2 बराबर एंगल 3 हो जाएगा। और जब एंगल 2 बराबर एंगल 3 है तो एंगल 2 को फिर हम वापस से एंगल 3 लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमने एंगल 3 बराबर एंगल 4 किया है। एक छोटा सा सैंपल यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हो गया। तो चित्र में हम वापस देखते हैं कि एंगल 3 जो बराबर हो रहा है एंगल 4 के, ये एंगल एस को समद्विभाजित कर रहा है। क्योंकि समद्विभाजित का मतलब होता है किसी भी एंगल के 2 बराबर हिस्से करना। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो विकर्ण क्यू एस है वो एंगल क्यू को भी समद्विभाजित करता है। अब आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। तो पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस पी। ये हमें प्रूव करना है, बताना है कि ये चारों भुजाएं आपस में बराबर कैसे होंगी। तो अभी हमने पढ़ा था समीकरण 1 2 3 से पढ़ा था कि समीकरण 3 से हम देखेंगे तो जो हमारे चारों कोण हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब चारों कोण हमारे बराबर हो गए तो हम देखेंगे त्रिभुज क्यू आर एस। देखते हैं चित्र में त्रिभुज क्यू आर एस कहाँ है। त्रिभुज क्यू आर एस, ये त्रिभुज है क्यू आर एस। तो इसमें एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 3 के बराबर। ये लिखा हुआ है कि एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के, यहां से मिला। और जब बराबर भुजाएं हैं किसी बराबर कोण है किसी त्रिभुज के तो उनकी समूह भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो एस आर बराबर क्यू आर, समान कोणों की समूह भुजाएं बराबर होती हैं।
और इसको हम समीकरण 4 मान लेंगे। अब चूंकि पी क्यू आर ए से एक समांतर चतुर्भुज है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो पी क्यू बराबर एस आर समांतर चतुर्भुज का गुणधर्म होता है, तो हम इसको एक समीकरण 5 मान लेंगे। इसी प्रकार से एस पी बराबर क्यू आर, ये समीकरण 6 मान लेंगे, ये भी समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म से आता है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 4 जो एस आर बराबर क्यू आर है, तो समीकरण 4, समीकरण 5 और समीकरण 6, इन तीनों से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर एस आर बराबर एस पी। चूंकि एक चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो रही हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं और सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जय हिंद।